चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, है ना। मिक्सचर्स को हमने पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है ना सब्सटेंस, या कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, जिसमें बाउंड्रीज विजिबल ना हो, है ना। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, तो जिनमें बाउंड्रीज विजिबल हो, ठीक है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा, देखो आगे पढ़ा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है, जिसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व्स करता है ना दूसरे कंपोनेंट को, या फिर जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। सॉल्यूट क्या होता है, जो डिसॉल्व्ड होता है दूसरे कंपोनेंट में, है ना, या फिर जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। आगे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉल्यूशन की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर या फिर 10⁹ मीटर होता है, ठीक है। इसलिए हम पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करता, जिसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, और इसीलिए इसमें लाइट का जो पाथ होता है वो भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। और पांचवी क्या पढ़ी थी, कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल मतलब कुछ टाइम के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें नीचे नहीं बैठते, ठीक है। चलो आगे हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी सॉल्यूशन की, दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जब सॉल्यूशन में और अमाउंट में सॉल्यूट ना डिसॉल्व हो सके, है ना, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड जब हम सॉल्यूट को और डिसॉल्व कर सकते हो, उसको बोल देते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। फिर हमने पढ़ी थी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सोल्यूबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, सोल्यूबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आंसर होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करके, ठीक। चलो फिर हमने कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें हमने फिर कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे, और ये मैं मानता हूं कि आपको आगे हो, ठीक है। आज हम आगे पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। देखो हमें मिक्सर के 3 टाइप पढ़ने हैं। सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, एक बचा सस्पेंशन और एक बचा कोलॉइड। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ठीक है, और बाकी ये जो दोनों हैं ये होते हैं हेट्रोजीनियस, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर आता है और सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं, ठीक। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, है ना, पूरी तरह से। वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, मतलब उसमें ऐसी रखे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसी अलग विजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, चौक इन वाटर, है ना, अगर हम चौक को वाटर में घोलेंगे तो जो चौक पाउडर होगा वो पानी के अंदर अलग ही विजिबल होगा, जो चौक पाउडर के पार्टिकल्स होंगे वो अलग ही विजिबल होंगे, है ना। तो सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। तो क्या होते हैं डिसॉल्व नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब उसी में इकट्ठे रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना।
थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक, याद होगी डेफिनेशन। चलो अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही कि कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। सिंपल है, डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है। ठीक है, हाँ देखो, सस्पेंशन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, सस्पेंशन में पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। ध्यान रखना, जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। सॉल्यूशन में क्या होता है, लेस देन 9 नैनोमीटर, सॉरी लेस देन 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻9 मीटर, है ना। लेकिन इसमें ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर का साइज होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, कैसा मिक्सर है ये, एक अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहता, मतलब अनस्टेबल मिक्सर है। अनस्टेबल मिक्सर क्यों है, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद नीचे सेटल डाउन, बैठ जाते हैं। जब आप चोक पाउडर को पानी में मिलाओगे, ये वाटर है अपने पास, और चोक का जो पाउडर होता है अगर हम उसको वाटर में मिलाएंगे तो शुरू में तो वो घुल जाएगा, लेकिन घुलने के बाद भी उसके पार्टिकल्स हमको विजिबल होंगे। लेकिन अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो पूरा का पूरा चोक पाउडर इसमें नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल मिक्सर। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें दिया हुआ है, इफ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। अगर इसी मिक्सर को हम किससे पास करा दें, फिल्टर पेपर से पास करा दें। अब देखो ये पार्टिकल्स इसमें नीचे बैठ गए, चौक पार्टिकल नीचे बैठ गए। अब क्या करें हम, इसी मिक्सर को, है ना, ये जो मिक्सर है अपने पास, इसी मिक्सर को, ये मिक्सर है, इसमें ये नीचे चौक पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। अगर हम इसी मिक्सर को फिल्टर पेपर में पास करा दें ना, ये फिल्टर पेपर है और ये नीचे कंटेनर, तो जैसे ही फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो चौक पार्टिकल तो अपने पास फिल्टर पेपर में ही बच जाएंगे, चौक पार्टिकल तो फिल्टर पेपर में बच जाएंगे, और वाटर क्या होगा, फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। इसमें मिल जाएगा हमको पानी, वाटर, और ये मिल जाएगा हमें चौक। तो कहने का मतलब कि इसमें हम सॉल्यूट को फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ठीक है, 6 पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। ठीक है, लाइट को स्कैटर करता है तो मतलब टिंडल इफेक्ट को भी शो करता है। बताओ जरा, क्या सारी प्रॉपर्टी समझ में आई, बताओ सभी, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत। क्यों भाई, वर्णित तारण देव, बताओ। अरे आ रही है आवाज मेरी, क्लियर है सब कुछ, सस्पेंस। हाँ, स्टेबल, देखो स्टेबल जो वर्ड हम यूज करते हैं, स्टेबल हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद नीचे सेटल डाउन ना हो। अगर ऐसा मिक्सचर है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हो रहे, मतलब नीचे नहीं बैठ रहे हैं, जैसे अगर हम मान लो चीनी को पानी में घोलेंगे तो कितने भी टाइम तक रख दें वो हमेशा घुली रहेगी उसमें, ऐसा तो नहीं है चीनी कुछ समय के बाद पानी में नीचे बैठ जाएगी, नहीं। वहीं अगर हम किसी मिट्टी को पानी में घोल दें तो क्या होगा, मिट्टी को जैसी थोड़ी देर छोड़ेंगे वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो जब पार्टिकल्स नीचे ना बैठे, सेटल डाउन ना हो, तो उसको बोलते हैं स्टेबल। और जब पार्टिकल्स नीचे बैठने लगे कुछ समय के बाद तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल मिक्सचर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कोलाइड। अब मैंने बताया था कि केवल सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बाकी सस्पेंशन और कोलाइड दोनों ही कैसे मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि कोलाइड कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसमें जो साइज होता है पार्टिकल्स का, लाई बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, लाई बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखो, जो सॉल्यूशन होते हैं और जो सस्पेंशन होते हैं, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो आता है कोलाइड, कोलाइडियल। इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। सही है, समझ में आई ये बात। ये जो लिखी हुई है, इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हमें सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, यही पढ़ा था ना। हाँ, तो जो कोलाइड में पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, है ना। तो डेफिनेशन आती है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोई भी लाइट की बीम, है ना, किसी मिक्सर से गुजरती है या फिर किसी कोलाइड या सस्पेंशन से पास होती है, तो उस लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है, और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया। चलो, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड में भी हम जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड एंड सॉल्यूशन में हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ध्यान रखोगे, किसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, सस्पेंशन में। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पढ़ा हुआ है डेफिनेशन में, कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो, इसमें यह ध्यान रखना कि इसमें पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते ना, तो इसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो फिल्टर पेपर से हम सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज कम होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको फिल्टर पेपर से हम फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन हम ना तो सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से उसके पार्टिकल्स अलग कर सकते हैं, सॉल्यूट के अलग, सॉल्वेंट के अलग, और ना ही हम कोलाइड में अलग अलग कर सकते। ठीक है, ये मैंने बता दिया। जो इसमें पार्टिकल्स का साइज होता है वो कहां से कहां तक होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इसका पार्टिकल्स का साइज होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर कौन से पार्टिकल का साइज आ जाएगा, सॉल्यूशन, और ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर किसके पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के। ठीक है, ये भी एक कैसा मिक्सर है, ये भी एक स्टेबल मिक्सर है। अनस्टेबल मिक्सर कौन सा है, केवल और केवल सस्पेंशन। सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों ही कैसे मिक्सर हैं, स्टेबल मिक्सर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा स्टेबल मिक्सर क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, है ना, कुछ टाइम रखने के बाद। फिफ्थ पॉइंट में भी वही चीज लिखी हुई है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, व्हिच मींस कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल। कोलाइड भी कैसा होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है ना। चलो, अब कोलाइड में दो चीजें और पढ़ी थी हमने, एक तो डिस्पर्सिंग मीडियम, हाँ,
अच्छा, नहीं लिख पाई प्रॉपर्टीज। अरे यार, आधा ही सिलेबस करवा रहे हैं क्या? स्किप कर सकते हो लेकिन। क्या? अच्छा अच्छा। तो ऐसा आप इनको ना एक बार जरूर पढ़ लेना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक मिनट रुको। क्या क्या कराया आपकी नोटबुक में, ये बताओ। हाँ, अभी उनको अभी करेंगे हम। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। चलो पहले ये बताओ, डिस्पर्जन मीडियम क्या होती है? हाँ, जिसमें कोई भी चीज मिलाई जाती है ना, वो होती है डिस्पर्सिंग मीडियम, जो यूजुअली लार्ज अमाउंट में होती है ना, जो लार्ज अमाउंट में होती है। और जो डिस्पर्स फेस होता है वो लेस अमाउंट में होता है, जो चीज मिलाई जाती है। तो आपके सर ने फिर ये भी नहीं कराया गया होगा, ये टेबल तो बिल्कुल भी नहीं बनवाई होगी फिर, है ना, कि किसको हम क्या बोलते हैं। बहुत। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही कम कराया है, बहुत ही कम, है ना। चलो, इतना समझ में आया जितना हमने पढ़ा। अभी तो ये चैप्टर में बहुत कुछ है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो कराए होंगे। चलो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये बताओ। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, देखो, एक टर्म याद रखना, जो फिजिकल चेंज होते हैं, ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हों, ठीक है, उनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और दूसरा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हो उनको फिजिकल चेंज बोलते हैं, और ऐसे चेंज जो इरिवर्सिबल हो उनको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देख, आइस है, आइस से वाटर बनाया जा सकता है ना, पिघल जाती है वाटर बन जाता है, वाटर से हम वापस से आइस बना सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है ना, दोनों में से एक दूसरे में हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल क्या होते हैं, जैसे अपने पास मिल्क है ना, मिल्क, अगर मिल्क की एक बार कर्ड बन गई है ना, दही बन गई, तो वापिस से दही से मिल्क बनाना इम्पॉसिबल है ना, हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। तो ऐसे चेंज जो इरिवर्सिबल हो वो केमिकल चेंज होते हैं, और ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल हो वो फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब देखो, आइस और वाटर हैं तो एक ही सब्सटेंस ना, बस स्टेट चेंज है, ये सॉलिड स्टेट है और वाटर लिक्विड स्टेट है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, न्यू सब्सटेंस चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। देखो, मिल्क अलग सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना, थोड़ा मीठा सा होता है,
लेकिन कर्ड बिल्कुल अलग सब्सटेंस है, ये खट्टी होती है। तो फिजिकल चेंजेस ऐसे याद रखोगे, चेंजेस विच आर रिवर्सिबल एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, चेंजेस विच आर रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या चेंज हो सकता है, बस कलर चेंज हो सकता है, हार्डनेस चेंज हो सकती है, मतलब ज्यादा हार्ड है तो कम हार्ड हो सकता है और हार्ड हो सकता है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बता दिया उसको याद रख सकते हो कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता नया, है ना। लेकिन केमिकल चेंज कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, और इसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। चलो, क्लियर। इनके बीच का डिफरेंस भी देख लो, आता है लिखने को, है ना। फिजिकल चेंज क्या करता है, केवल चेंज करता है किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, शेप को, साइज को। ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं पूरी। ठीक। दूसरा देखो, ये रिवर्सिबल होता है, इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व। केमिकल, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है ना, और इसमें पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं सब्सटेंसेस की। ठीक। फिर ये जो बताया था, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता। क्लियर है यहां तक। चलो, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की, जो तुम्हें सबसे शुरू में पढ़ाया होगा। सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पढ़ाया ये नहीं, नहीं पढ़ाया, ऐसे कैसे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। अच्छा अच्छा, हाँ वो ऐसे ही बता दिया होगा, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, फिर एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे बताया हुआ है ना। चलो देखो, प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, है ना। दो टाइप होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के। इम्प्योर तो हमने पढ़ लिए थे, है ना, मिक्सचर्स जिसको बोलते हैं। ठीक। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, डेट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। जिसको हम, एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे बेसिक फॉर्म मैटर की, जो और सिंपलर सब्सटेंसेस में ना तोड़ी जा सके केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल, सोडियम, जितने भी तुम पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पढ़ते हो, वो सारे एलिमेंट है ना। जितने भी सब्सटेंस पढ़ते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, एलिमेंट। अब एलिमेंट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है नॉन। अब उसको भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है एलिमेंट्स को। तीन कैटेगरी कौन सी है, एक तो मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। समझ में आया भाई। पढ़ते हैं मेटल। मेटल क्या होती है, बताओ जरा, व्हाट आर मेटल्स। हाँ देखो, जो मेटल होती है वो क्या होती है, विच फॉर्म्स कैटायन इमिटिंग इलेक्ट्रॉन बाय इमिटिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, मेटल में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनर होती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो बनाता है कैटायन। देखो दो साइंस होते हैं, दो साइन होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव वाले को बोलते हैं कैटायन, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनायन। ठीक है। एक मेटल है अपने पास सोडियम, सोडियम का जो नंबर है वो 11 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो होती है 281। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसकी, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी में होते हैं तो वो होता है स्टेबल, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट में है 1। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, है ना, किसी को डोनेट कर दे, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में बचेंगे केवल 8। अब ये हो जाएगा स्टेबल। तो जब भी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, सही है, तो उस पर कौन सा साइन आता है, प्लस साइन आता है, सही है। उस पर कौन सा साइन आता है, प्लस साइन आता है। ये मैंने तुम्हें प्लस माइनस साइन थोड़े गलत बता दिए क्या? एक मिनट, सुनो सुनो। हाँ, इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं कैटायन। जिस पे पॉजिटिव साइन होता है, तो जनरली जो होता है ना, मेटल्स होती है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं ना, बाहर निकाल दें, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। अब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर आएगा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलेंगे, निगेटिव चार्ज को एनायन बोलेंगे। तो मेटल्स क्या होती हैं, जो कैटायन बनाती हैं, ठीक है। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, कैटायंस बनाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करती हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज आती हैं मेटल की, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बारी बारी से। मेटल के पास क्या होता है, दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, साइन, चमक। मेटल्स जो होती हैं वो चमकीली होती है, चमकदार होती है ना, उनके पास क्या होता है, लस्टर होता है, ठीक। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, है ना, ज्यादातर की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी। जो मेटल्स का जनरली कलर होता है वो तो या तो सिल्वरी ग्रे होता है या फिर गोल्डन येलो कलर की मेटल्स होती हैं जनरली, है ना। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेटल क्या करती है, कंडक्ट करती है। क्या कंडक्ट कर सकती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेटल्स क्या होती है, डक्टाइल। अब डक्टिलिटी क्या होता है, ये पूछा जाता है, व्हाट इज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, जिनको हम वायर्स में, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनके हम वायर्स बना सकते हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। इसलिए मेटल क्या होती है, डक्टाइल होती है। चलो, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, दे आर मेलिएबल। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है, तो जिनको हम थिन सीट्स में बना सकें, थिन सीट्स, है ना, छोटी छोटी सीट्स, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो इसलिए मेटल क्या होती है, मेलिएबल होती है। सिक्स पॉइंट, दे आर सोनोरस, है ना। सोनोरस मतलब ये आवाज करती हैं जब किसी चीज से ये टकराती हैं, ठीक है। याद रखोगे पॉइंट, क्यों भाई। मेटल ज्यादातर सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, यह भी ध्यान रखना। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक। और पॉइंट में बता देता हूं, जो मेटल्स की होती है वो होती है हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन दो मेटल ऐसी हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, जिनकी डेंसिटी लो होती है। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी लो होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती हैं,
बताओगे भी क्या होती है नॉन मेटल्स? व्हाट आर नॉन मेटल्स? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नॉन मेटल, हाँ, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल सही बात। जैसे अगर हम एक नॉन मेटल लें, है ना, इसमें से एक नॉन मेटल ऑक्सीजन ले लेते हैं ना। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है बताओ जरा। ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पर, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6। अब इसका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो पूरे 8 हो जाएंगे। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अगर ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी स्टेबल होने के लिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एनायन। ठीक है, चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी बहुत कम समझ में आ रहा होगा तुम्हें, स्टेबिलिटी वाला। कराया है क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें? कराया है, चलो तो ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल में वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, अलग अलग तरह की नॉन मेटल हो सकती हैं, अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं। ध्यान रखना, पुअर कंडक्टर होती है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, अगला, ना तो ये लस्ट्रस होती, ना सोरोनस होती, ना मेलेबल होती। ठीक, ध्यान रखोगे। कुछ एक्सेप्शंस, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो नॉन मेटल क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर होती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नॉन मेटल ज्यादातर सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल ज्यादातर कैसी होती हैं? सॉफ्ट। लेकिन जो डायमंड है, नॉन मेटल है लेकिन वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस बोल दो, हार्ड सब्सटेंस। नॉन मेटल के पास लश्चर नहीं होता, अभी पढ़ा है। नॉन मेटल के पास लश्चर नहीं होता, लेकिन एक नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन के पास लश्चर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, नॉन मेटल की, हाँ, डायमंड का सिंबल नहीं होता भाई, डायमंड का एक पूरा फॉर्मूला होता है। सही है, डायमंड लस्टरस कैसे होता है? लस्टरस क्या होता है? डायमंड साइन करता है, साइन। सही है, डायमंड की स्ट्रक्चर दिखाई जाए तो मैं कैसी होती है डायमंड की स्ट्रक्चर? केमिस्ट्री में डायमंड को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डायमंड। ठीक है, चलो आगे बताओ मुझे, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटलॉइड्स? हाँ, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हो, ठीक है, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, नाम बताओ।
बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, है ना। चलो ये हो गया कंपाउंड। आगे पढ़ते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड्स बताओ। ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हो, है ना, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये क्या होते हैं कंपाउंड, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है भाई, समझ में आया। अरे बताओ भाई, आ गया। कुछ क्वेश्चंस करे जाएं। क्यों भाई। देखा जाए कितना पढ़ा तुमने। चलो बताओ जरा इसका आंसर। कोलाइड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक, इसका बताओ। फोर्थ, अच्छा इसका होगा डी। इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड अभी तो पढ़ा। डज नोट, ध्यान रखना, डज नोट डिस्क्राइब कंपाउंड। अरे ये तो सही है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, बिल्कुल सही बात है। प्योर सब्सटेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। सेपरेटेड नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। तो यही तो गलत बात है, मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब जब मैंने पहले ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तब वो डिटेल में बताया था। जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन के दो ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब ही वाटर बनेगा। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन के तुम चार मॉलिक्यूल ले लो, ऑक्सीजन के छह ले लो, क्या वाटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो हम एनी प्रोपोर्शन में मिक्स करके कंपाउंड नहीं बना सकते, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। बताओ। बहुत बढ़िया। चलो जरा इसको बताना। हाँ कार्बन, ठीक। हाँ क्या, फिफ्थ वाला? पहले मुझे वो बताओ, सोडियम क्लोराइड क्या होता है?
कॉपर सल्फेट, अच्छा देखो, ये जो होता है ना कि कार्बन क्यों डिजोल्व नहीं हो सकता, है ना, तो ध्यान रखना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे सोल्यूबिलिटी डिपेंड होती है, ठीक है। इसकी जो कार्बन की सोल्यूबिलिटी होती है वो बहुत 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 ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स होती है टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कम है, इसीलिए ये डिजोल्व नहीं होता, बस ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक दो क्वेश्चन पूछा जाए। देखता हूँ किस किस को ये याद रहा। मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया था, बताओ। केमिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज? इरिवर्सिबल, वेरी गुड। देखो इसमें पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये केमिकल चेंज क्यों होगा? क्योंकि देखो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑक्सीजन हेल्प करती है हमें किस चीज में, आग को जलाने में। हाइड्रोजन एक खुद फ्लेमेबल एलिमेंट है, लेकिन इनसे मिलके बनता है क्या, वाटर। वो किस चीज में हमारी हेल्प करता है, आग को बुझाने में, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी चेंज हो गई नहीं, और प्रॉपर्टी चेंज किस में होती है, केमिकल चेंज, इसलिए ये है केमिकल चेंज।